एक पति अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, लेकिन वो अपनी इस परेशानी को अपनी पत्नी के सामने दिखा नहीं सकता था। लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था कि अगर मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली जाए तो कितना अच्छा होगा, मैं भी कुछ राहत की सांस ले सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो अपनी पत्नी के पास गया। जाकर अपनी पत्नी से बोला कि बहुत दिन हो गए हैं, तुम अपने मायके में नहीं गई हो, तुझे भी अपने मायके वालों की याद आ रही होगी, चाहो तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा सकती हो। पत्नी ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन रुक कर ही चली जाऊंगी। पति चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, ये तो मानती ही नहीं है। तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आया। उसने अपने छोटे से बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, कैसे भी करके अगर तुम अपनी मम्मी को नानी के घर जाने के लिए मना लोगे तो मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। अब बेटा जो था बड़ा ही समझदार, चालाक और शैतान था। उसने अपने पिताजी से कहा कि जितना बड़ा काम आप मुझे सौंप रहे हो उसके लिए तो मैं आपसे 100 रुपए लूंगा। पिता ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें कैसे भी करके अपनी मम्मी को नानी के घर जाने के लिए मनाना होगा। अब बेटे ने अपनी कोशिश करनी शुरू की। मम्मी के पास गया। मम्मी के पास जाकर बोला कि मम्मी, मुझे नानी के घर जाना है, मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। मम्मी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटा नहीं माना। आखिरकार मम्मी मायके जाने के लिए राजी हो गई। शाम को पतिदेव ऑफिस से घर आए तो आते ही पत्नी ने अपने पति से कहा कि बेटा तो मान ही नहीं रहा, पता नहीं इसे क्या हो गया है, बार बार नानी घर जाने की जिद कर रहा है। पति मन ही मन खुश होने लगा और सोचने लगा कि मेरा तो काम बन गया है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, अगर यह जाना चाहता है तो तुम लोग चले जाओ। पत्नी ने कहा कि मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का क्या होगा, कैसे आप घर को मैनेज करोगे। पति ने कहा कि कोई बात नहीं, खाना तो मैं बाहर से मंगवा लूंगा और घर में भी मैं अपने आप एडजस्ट कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए पत्नी ने अपनी पैकिंग करनी शुरू की। जब वो पैकिंग कर रही थी तब भी पति ने थोड़ा सा दिखावा किया कि तुम जहां से चली जाओगी तो कैसा होगा। पत्नी ने कहा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं नहीं जाती। पति ने कहा नहीं नहीं, तुम चली जाओ, कोई बात नहीं है। पत्नी ने अपनी पैकिंग की। जब वो सुबह अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गया तब भी उसने सोचा कि अब भी मुझे थोड़ा सा ड्रामा और करना पड़ेगा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम चली जाओगी, 8 दिन लगा कर आओगी, मुझसे तो ये 8 दिन भी 8 साल की तरह निकलेंगे। ये कहता हुआ वो थोड़ा सा रोने लग गया। पत्नी ने कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अभी भी मैं नहीं जाती। पति ने कहा नहीं नहीं, तुम जाकर आओ। और जैसे ही उसकी पत्नी ने दूसरी तरफ देखा तो वहां पर भी एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। उसने कहा कि आप ये रोना बंद करो, तुम्हें देखकर तो दूसरे लोग भी रोना शुरू कर दिए हैं। अब पति के मन में यह विचार आया कि मैं तो इसे दिखावे के लिए रो रहा हूं, लेकिन ये व्यक्ति क्यों रो रहा है। ऐसा सोचते हुए वो उस व्यक्ति के पास गया और उससे जाकर बोला कि मेरी तो पत्नी पियर जा रही है, मायके में जा रही है, मैं इसलिए दिखावे का रोना रो रहा हूं, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि जिस ट्रेन से आपकी पत्नी मायके जा रही है उसी ट्रेन से मेरी पत्नी वापस आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं। आज के 8 दिन बाद आप भी मेरी जगह पर बैठे असली आंसू बहा रहे होंगे। दोस्तों, इस कहानी में हमें पता चला कि एक पति परेशान है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके पास भी रहे और आपको परेशान भी ना करे तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे स्टेप्स शेयर करूंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपनी पत्नी के साथ अपने घर में भी रह सकते हैं, सुख शांति से रह सकते हैं। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता तो टॉम एंड जेरी की तरह होता है। दोनों कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, फिर भी
दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपको इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना है और अपनी पत्नी को अपने मायके में जाने से रोक लेना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि पत्नी को इग्नोर करना। यानी अगर आप अपनी पत्नी की कभी भी तारीफ नहीं करते हैं, कभी भी उनसे अपने मन की बात शेयर नहीं करते हैं, उनके साथ बैठते नहीं हैं, तब आपकी पत्नी आपको परेशान करना शुरू कर देती है और आपको लगता है कि मेरी पत्नी मुझे परेशान कर रही है, पता नहीं इसे क्या चीज की कमी है। तो आज के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी परेशान ना करे, तो आप भी उसे इग्नोर करना बंद कर दें, उसकी वैल्यू करें। सेकंड, उसके साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अक्सर पति ये सोचते हैं कि हम तो काम करते हैं, इनके लिए ही कमाते हैं, लेकिन पत्नी के साथ वो बिल्कुल भी समय नहीं बिताते हैं। एक पत्नी को ना सिर्फ आपकी दौलत चाहिए होती है, बल्कि आपका कुछ समय भी चाहिए होता है, जो सिर्फ उसके लिए हो, उसके पास बैठें और उसके मन की बात सुनें। सिर्फ सुनने मात्र से ही आपकी परेशानी हल हो जाएगी, इसलिए उसे क्वालिटी टाइम भी जरूर दें। थर्डली बात आती है कि कई बार पति इसलिए परेशान होते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही है। ऐसे में भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है, तब आप उसे स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं कि क्या आपको मुझ में कोई कमी लग रही है, या तो फिर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं। मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, लेकिन बात करने से ही बात बनती है, इसलिए उनसे बात करें। इसमें फोर्थ बात आती है कि कई बार पति इसलिए परेशान होते हैं कि उनकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू होती है, बात बात पर झगड़ा करती है। तब भी उसे प्यार से बिठाएं, उससे पूछें कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों झगड़ा कर रही है। कभी वो अपनी सास से झगड़ा करती है, कभी अपनी ननद से झगड़ा करती है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं कि तू इन लोगों के साथ झगड़ा करना बंद कर दे। आप उनसे पूछेंगी, तभी आपसे वो अपने मन की बात कहेगी और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसमें फिफ्थ बात आती है कि अपनी पत्नी की भी बात मान लेना चाहिए। मान लीजिए आप घर में कोई फ्रिज लेकर आए हैं और फ्रिज लेके आने में आप घर के सभी सदस्यों से तो उसके बारे में राय ले रहे हैं कि आप सब मुझे बताएं कि कौन सा फ्रिज लेकर आए, सिर्फ अपनी पत्नी से नहीं पूछते हैं। ऐसे में भी पत्नी आपसे नाराज हो जाती है और आपको परेशान करना शुरू कर देती है। इसलिए अगर आप घर में कोई चीज लेकर आ रहे हैं तो थोड़ी सी राय अगर आप अपनी पत्नी से ले लेंगे, तब भी वो आपको परेशान करना बंद कर देगी, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उसकी वैल्यू करते हैं। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि कभी भी अपनी पत्नी को उसके मायके वालों का ताना ना दें। कई बार पति ये गलती कर बैठते हैं कि वो किसी बात के लिए उसे सुना देते हैं कि तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कहा। ऐसे में भी वो चिढ़कर आपको परेशान करना शुरू कर देती है। आपके परिवार वालों के अंदर से वो कमियां ढूंढने लग जाती है और वही बातें आपको बार बार सुनाती रहती है। आपने शायद उसे एक बार कहा होगा, लेकिन एक बार के बदले आपको 100 बार सुनना पड़ सकता है। इसलिए इस गलती को नहीं दोहराना है और अपने जीवन को संवार लेना है। इसमें नेक्स्ट और लास्ट बात आती है कि अपनी पत्नी के साथ कभी भी भूलकर मार पिटाई नहीं करना है। कई बार पति शराब के नशे में चूर हो जाते हैं और बाद में आकर अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में भी कई बार पत्नी परेशान हो जाती है और वो आपको परेशान करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक बार एक मोहल्ले में एक पत्नी को उसका पति हर रोज शराब पीकर मारता। सुबह उठता और जैसे ही पत्नी उसे कहती कि आपने मुझे रात में क्यों मारा, तब वो पति कहता कि मुझे तो पता नहीं कि कब मैंने तुझे मारा, मैंने तो तुझे नहीं मारा, मुझे तो शराब के नशे में कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा कहता हुआ वो सारा दिन भोला सा बना रहता। लेकिन अब धीरे धीरे उस पत्नी के बच्चे बड़े हो गए। एक दिन
उसकी पत्नी ने ठान लिया कि इसको तो पता चलता ही नहीं है। ऐसा सोचते हुए उसने अपने बेटे को अपने साथ में लिया और आज उसने अपने पति की खूब धुलाई की, खूब पिटाई की। और जैसे ही सुबह पति उठा, कहने लगा कि मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। पत्नी ने कहा कि मुझे क्या पता, आपको पता होगा कि आपको किसने मारा है। आपको तो शराब के नशे में ये भी नहीं पता चलता कि आपको किसी ने मारा है या आप किसी को मार रहे हैं। अब पति बात को तो समझ गया था, उसे याद भी था, लेकिन अब वो कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन उसमें एक सुधार आया कि उसके बाद उसने कभी भी अपनी पत्नी को नहीं मारा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी को परेशान करेंगे तो आपकी पत्नी भी आपको परेशान कर सकती है। लेकिन जिस दिन आपकी पत्नी ने आपको परेशान करना छोड़ दिया, उस दिन समझ लेना कि आपने उसे खो दिया है। क्योंकि जब रिश्ते टूटने लगे तो उसे संवार लेना चाहिए, और जैसे ही रिश्ते संवर जाएं तो उनकी नजर उतार लेना चाहिए। इन सभी बातों को फॉलो कीजिए, आपकी पत्नी कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर मेरा सपोर्ट नंबर दिया गया है, जहां पर आकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने माइंड को सही दिशा दे सकते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में खुशियां ही खुशियां भर सकते हैं। इन बातों को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि नई नई वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका जीवन सुखमय हो, आप अपनी गृहस्थी में खुशहाल रहें।